हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का कहना था कि एस के झा सर की बुक लेके आइए फीटर ट्रेड की, तो आप उस बुक का सॉल्यूशन आपके लेके आ गए हैं, जिसमें आज हम देखने वाले हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ये चैप्टर दोस्तों इलेक्ट्रीशियन में भी कॉमन है, तो इलेक्ट्रीशियन वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। सेम क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन में भी दिए गए हैं, तो इसको आपको देखना चाहिए इलेक्ट्रीशियन वालों को भी। और ये जो बुक है ये फीटर ट्रेड की है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, जिसके जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं सारे हम यहाँ पे कवर करवाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जितना यदि अधिक शेयर किया जाएगा, जितना अधिक हमको व्यूज़ और लाइक्स मिलेंगे, उस आधार पर हम इस बुक को आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत से लगने वाली आग का कारण नहीं है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुले दरवाजे। खुले दरवाजे जो है विद्युत से लगने वाली आग का कारण नहीं है। ढीले कनेक्शन, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट और तारों पर अतिभार ओवरलोडिंग होना, ये विद्युत से लगने वाली आग के कारण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग द्रवों के कारण लगने वाली आग के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, द्रव के कारण लगने वाली आग जो है ये किस श्रेणी में आती है? ये आती है श्रेणी बी में। किस में? श्रेणी बी में। श्रेणी बी में कौन कौन से, जैसे मिट्टी का तेल हो गया, डीजल, पेट्रोल, इससे जो आग लगती है श्रेणी बी की आग कहलाती है। बात करें वर्ग ए के बारे में दोस्तों, तो लकड़ी, कागज, कोयला, इसमें किसका उपयोग किया जाता है? ड्राई पाउडर का, CO2 का, CTC का उपयोग किया जाता है क्लास ए की आग बुझाने के लिए। बात करें क्लास डी के बारे में दोस्तों, तो क्लास डी की आग जो होती है इसमें CTC, ड्राई पाउडर, केमिकल पाउडर का उपयोग किया जाता है। जो इसमें कौन सी आग लगती है? बिजली से जो आग लगती है वो श्रेणी डी के अंतर्गत आती है। बात करें श्रेणी सी के बारे में दोस्तों, तो श्रेणी सी की आग जो होती है ये कौन सी आग होती है? विद्युत उपकरण गैस के द्वारा, सॉरी दोस्तों, गैसों के द्वारा जो आग लगती है वो श्रेणी सी के अंतर्गत आती है। जो भी गैस होती है उसके द्वारा जो आग लगती है वो श्रेणी सी के अंतर्गत आती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत उपकरण की अग्नि को किस श्रेणी में शामिल किया जाता है? तो दोस्तों, विद्युत उपकरण की अग्नि को जो है ये श्रेणी डी में शामिल किया जाता है, श्रेणी डी में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ग बी की आग को नियंत्रित करने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, वर्ग बी की आग को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है वर्ग बी में आग को नियंत्रित करने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है? तो दोस्तों, आग क्या पकड़ लेता है? तो ये पकड़ लेता है कौन सा? अपना सोडियम। सोडियम जो है वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है। अग्निशामक सिलेंडर में खालिस्तान भरी होती है? तो दोस्तों, अग्निशामक सिलेंडर में जो भरी होती है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या भरी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है अग्निशामक यंत्र में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें अच्छे विद्युत संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए अच्छी पकड़ होनी चाहिए? तो दोस्तों, अच्छी पकड़ किसमें होनी चाहिए? अर्थ क्लैंप्स में अच्छी पकड़ होनी चाहिए विद्युत संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए। किसके लिए? विद्युत संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए अच्छी पकड़ किसकी होनी चाहिए? अर्थ क्लैंप की पकड़ अच्छी होनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किससे बचने के लिए क्लैम्प्स व टी बोल्ट से वर्क को क्लैंप किया जाता है? तो किससे बचने के लिए किया जाता है दोस्तों? ये हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी, दुर्घटना से बचने के लिए। दुर्घटना से बचने के लिए क्लैम्प्स व टी बोल्ट से वर्क को क्लैंप किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजली के काम के दौरान निम्न में से क्या एक बिजली के झटके को टालता है? तो दोस्तों, सूखी लकड़ी जो है बिजली के झटके को टालती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र IE इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम बिजली के झटके से पीड़ित व्यक्तियों को आरोग्यता को महत्व देता है? तो दोस्तों, आरोग्यता को महत्व कौन सा नियम देता है? ये देता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कटआउट नियम 44। कटआउट नियम 44 जो है ये बिजली के झटके से पीड़ित लोगों के पुनर्जीवन बहाली को महत्व देता है। बात करें 46 के बारे में दोस्तों, संपर्कता नियम के बारे में, तो ये दोस्तों उपभोक्ता के अधिस्थापन का आवधिक निरीक्षण और परीक्षण के लिए संबंधित है। बात करें IE नियम सर्वे 37 के बारे में दोस्तों, तो वाहन, क्रेन आदि की आपूर्ति से संबंधित है ये नियम। बात करें ऊर्जा मीटर नियम 38 के बारे में दोस्तों, तो पोर्टेबल या परिवहनी तंत्र के लिए केबल, ये जो है
ऊर्जा मीटर नियम से संबंधित है 38। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर के औसत प्रतिरोध का अनुमानित मान क्या होता है? दोस्तों मानव शरीर के औसत प्रतिरोध का अनुमानित मान जो होता है ये होता है 1 किलो ओम। कितना होता है? 1 किलो ओम होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युतकार के जूते खालिस्तान के बने होते हैं। दोस्तों विद्युतकार के जूते जो बने होते हैं ये किसके बने होते हैं? रबर के बने होते हैं। निम्न में से कौन सा सुरक्षा उपकरण पीपीई की श्रेणी में आते हैं? तो दोस्तों चश्मा, दस्ताने, सुरक्षा पेटी ये सभी जो है पीपीई की श्रेणी में आते हैं। लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा में बनाई जाती है? दोस्तों लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी जो है किस सुरक्षा में बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है दोस्तों निषेधात्मक में। किसमें? निषेधात्मक में बनाई जाती है लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध खालिस्तान होता है। तो दोस्तों भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध जो होता है ये कम होता है। क्या होता है? कम होता है। कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि है। दोस्तों कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि जो है ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मुंह से मुंह में श्वास देना। ये जो है कृत्रिम श्वास देने की सरलतम विधि है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति की पीठ पर छाले होने पर निम्न में से कौन सी कृत्रिम श्वास विधि अपनाई जाती है? दोस्तों यदि विद्युत झटका किसी व्यक्ति को लगता है और उसकी पीठ पर छाले पड़ जाते हैं तो कौन सी कृत्रिम श्वास विधि अपनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, सैफर विधि। सैफर विधि में क्या होता है दोस्तों? सैफर विधि में डूबने या श्वास रोक के मामले में पुनर्जीवन की एक अप्रचलित विधि है। कौन सी? सैफर विधि। इस पद्धति में रोगी को नीचे की ओर मुंह करके रखा जाता है, मतलब इनको छाती के बल इनको लेटाया जाता है जब इनके पीठ में छाले हो जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी महिला कारीगर को मुंह से मुंह में श्वास देना हो तो उपयुक्त विधि है। दोस्तों यदि किसी महिला कारीगर को मुंह से मुंह में सांस देना हो तो उपयुक्त विधि जो है ये है रबर वाल्व का प्रयोग। रबर वाल्व का प्रयोग करके किसी महिला कारीगर को मुंह से मुंह में श्वास दिया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला आग बुझाने वाला यंत्र है। दोस्तों विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला आग बुझाने वाला यंत्र जो है ये है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त यंत्र। कौन सा है? कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त यंत्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैद्युतिक कार्यशालाओं में आग बुझाने वाले यंत्र हेतु क्या होता है? क्या होता है? आग बुझाने वाले यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए, बिल्कुल। रेत से भरी बाल्टियाँ उपलब्ध होनी चाहिए, बिल्कुल। जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवरहेड लंबी होनी चाहिए, बिल्कुल ये भी। तो उपरोक्त तीनों वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीटीसी आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सा द्रव वायुदाब के साथ भरा होता है? दोस्तों सीटीसी आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सा द्रव है जो वायुदाब के साथ भरा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोराइड डी फ्लोरोमेथेन, ये दोनों जो है सीटीसी आग बुझाने वाले यंत्र में वायुदाब के साथ भरा होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? फोम प्रारूपी आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चित्र में प्रदर्शित वर्ग डी अग्नि के लिए सबसे उत्तम अग्नि बुझाने वाला यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गैस कारतूस हेलॉन आग बुझाने वाला। ठीक है, गैस कारतूस हेलॉन आग बुझाने वाला जो है वर्ग डी अग्नि के लिए सबसे उत्तम अग्नि बुझाने वाला यंत्र है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। CCl4 का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो CCl4 का पूरा नाम जो है दोस्तों ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5S का तात्पर्य है दोस्तों, 5S का जो तात्पर्य होता है ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन, सस्टेन। ये जो है 5S का तात्पर्य है। पहले क्या है? शॉर्ट होता है, पहले फिर सेट होता है, फिर साइन होता है, फिर स्टैंडर्डाइजेशन होता है, फिर सस्टेन होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। 5S एक कौन सी प्रणाली है, सिस्टम है दोस्तों? तो 5S एक जापानी सिस्टम है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5S सिस्टम का काम है दोस्तों, 5S सिस्टम का काम जो होता है ये होता है उत्पादकता बढ़ाना। क्या बढ़ाना? उत्पादकता बढ़ाना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5S अभिधारणा का मुख्य नाम क्या है दोस्तों? 5S अभिधारणा का मुख्य नाम क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अनावश्यक वस्तुओं से बनी परेशानियों की संभावनाओं को कम करना और अनावश्यक वस्तुओं को हटाना जो है 5S अभिधारणा का मुख्य नाम। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। BIS का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? BIS का पूर्ण रूप है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। निम्नलिखित में से सिर की सुरक्षा से संबंधित सहायक साधन नहीं है दोस्तों। सहायक साधन नहीं है, क्या नहीं है? सिर की सुविधा से, सिर की सुरक्षा से संबंधित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, फेस शील्ड। फेस शील्ड जो है सिर की सुरक्षा से संबंधित सहायक साधन नहीं है। सुरक्षा हेलमेट, हेयर नेट और बम्ब कैप ये क्या है? सिर से सुरक्षा संबंधित सहायक साधन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट एड बॉक्स में घाव भरने की कौन सी ट्यूब रखी जाती है? तो दोस्तों क्या रखी जाती है? बीटाडिन। क्या रखी जाती है? बीटाडिन जो है फर्स्ट एड बॉक्स में
रखी जाती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आईएसओ का तात्पर्य है दोस्तों, आईएसओ का तात्पर्य क्या है? ये है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन जो है आईएसओ का तात्पर्य है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब जख्मी व्यक्ति का मुंह नहीं खुल रहा हो तो जख्म की स्थिति में जख्मी को होश में लाने के लिए किस प्रकार की कृत्रिम विधि उपयुक्त है? तो दोस्तों कौन सी विधि उपयुक्त है? जब उसका मुंह नहीं खुल रहा है तो कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, मुंह से नाक की कृत्रिम श्वसन विधि। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत झटका सामान्यतः होता है दोस्तों, विद्युत झटका सामान्यतः क्या होता है? असुरक्षित उपकरण की स्थापना से होता है, असुरक्षित पर्यावरण की स्थिति से होता है, असुरक्षित कार्य प्रणाली से होता है, इन सभी से होता है। किससे होता है? इन सभी से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। खालिस्तान सावधानी बरतना चाहिए जब विद्युत से संबंधित कार्य करना हो। तो दोस्तों हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, हमेशा क्या करनी चाहिए? सावधानी बरतनी चाहिए जब विद्युत से संबंधित कार्य करना हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी विद्युत उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, क्या करना चाहिए? जांच करके, साफ करके, व्यवस्थित करके, स्टिकर लगा करके। तो दोस्तों सभी विद्युत उपकरणों का उपयोग कैसा करना चाहिए दोस्तों? हमको कैसे करना चाहिए? ये होना चाहिए जांच करके, जांच करके सभी विद्युत उपकरणों का उपयोग हमें करना चाहिए। खाली देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश की स्थिति में विद्युत से संबंधित कार्य से बचना चाहिए। तो दोस्तों किसकी उपस्थिति में विद्युत से संबंधित कार्य से बचना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नमी की स्थिति में विद्युत से संबंधित कार्य से बचना चाहिए। निम्न में से किस स्थिति में विद्युत झटका सर्वाधिक होता है? दोस्तों किस स्थिति में विद्युत का झटका सर्वाधिक होगा? तो ये होगा दोस्तों किसमें? गीली अवस्था में, गीली त्वचा में विद्युत का झटका जो है सर्वाधिक होता है। आग लगे विद्युत उपकरणों का प्रतिष्ठानों के लिए किस प्रकार के अग्निशमन का उपयोग करना चाहिए? दोस्तों आग लगे विद्युत उपकरण का प्रतिष्ठानों के लिए किस प्रकार के अग्निशमन का प्रयोग करना चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हेलोन प्रकार। किसके प्रकार? हेलोन प्रकार के विद्युत उपकरण में आग लगी होती है तो उसमें अग्निशमन का उपयोग करना चाहिए। पुनर्जीवन रेसिस्टेशन की सबसे अधिक कारगर विधि कौन सी है? दोस्तों रेसिस्टेशन की सबसे अधिक कारगर विधि है मुंह से मुंह में पुनर्जीवन। ठीक है, मुंह से मुंह में पुनर्जीवन या रेसिस्टेशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य करते समय कोई व्यक्ति विद्युत के संपर्क में आ जाए तो तुरंत निम्न में से क्या प्रयास करेंगे? तो दोस्तों क्या करेंगे? व्यक्ति का हाथ पकड़ के उसे विद्युत में तार से दूर खींचेंगे, उसे अस्पताल ले जाएंगे, चिकित्सा को तुरंत फोन करेंगे, लकड़ी का छड़ी का उपयोग करके उसे करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले क्या करेंगे? लकड़ी की छड़ी का उपयोग करके उसे उस विद्युत में तार से अलग करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तेल पेंट आदि में लगने वाली आग खालिस्तान श्रेणी में वर्गीकृत की जाती है। दोस्तों तेल पेंट आदि में लगने वाली आग जो होती है ये कौन सी आग होती है? ये होती है क्लास बी की आग। किसकी आग होती है? क्लास बी की आग होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश व्यक्ति बिजली वार के लिए आसान निशाने होते हैं। तो दोस्तों घर के अंदर एक खुले मैदान में जमीन पर लेटे, तो एक खुले मैदान में जो दोस्तों होते हैं ये बिजली वार के लिए आसान निशाने होते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजली के धक्के की तीव्रता किस परिस्थिति में अधिक होगी? तो दोस्तों बिजली की धक्के की तीव्रता गीली त्वचा में अधिक होगी। किस में होगी? गीली त्वचा में अधिक होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फायर के मामले में आग बुझाने के लिए हम सूखी बालू का उपयोग कर सकते हैं। किसका? सूखी बालू का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है। तो दोस्तों विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण क्या हो सकता है? ये हो सकता है ढीला कनेक्शन। ढीला कनेक्शन जो है विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है। सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि खालिस्तान रंग की एवं आकार खालिस्तान होता है। दोस्तों सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि जो होती है ये कैसी होती है? हरे रंग की होती है और वर्गाकार। इनका आकार कैसा होता है? वर्गाकार होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर वही हो जाएगा दोस्तों, मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। एक विद्युत उपकरण को विद्युत स्रोत से संयोजित करने से पूर्व निम्न में से क्या सुनिश्चित करना आवश्यक है? तो दोस्तों एक विद्युत उपकरण को विद्युत स्रोत से संयोजित करने से पूर्व क्या सुनिश्चित करना आवश्यक है? तो दोस्तों ये सुनिश्चित करना उपकरण पूर्णतः ठीक है, उपकरण सप्लाई देने योग्य है, उपकरण का धातु विभाग अर्थ है, उपरोक्त सभी। तो ये सभी हमको सुनिश्चित करना आवश्यक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव संयोजित करना चाहिए। दोस्तों सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव जो है फेज तार पर संयोजित करना चाहिए। किस पर? फेज तार पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्यूज तार को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से निम्न में से क्या करना अनिवार्य है? दोस्तों फ्यूज तार बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से क्या करना अनिवार्य है? उपकरण स्विच ऑफ करना, उपकरण की इनपुट सप्लाई बंद करना, मेन स्विच ऑफ करना, मेन स्विच ऑन करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, मेन स्विच ऑफ करना चाहिए। फ्यूज तार को बदलते समय क्या करना चाहिए? मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। कार्यशाला वर्कशॉप में विद्युत शक्ति की विफलता सामान्यतः किसके कारण होती है? तो दोस्तों ये किसके कारण होती है?
ये होती है दोस्तों आपातकालीन स्थिति के कारण होती है। किसके कारण? आपातकालीन स्थिति के कारण। चित्र में किस प्रकार का सुरक्षा संकेत दर्शाया गया है? तो दोस्तों इसमें कौन सा संकेत दर्शाया गया? तो निषेधात्मक संकेत दर्शाया गया है। कौन सा? निषेधात्मक संकेत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सूचनात्मक सुरक्षा संकेत कौन सा है? दोस्तों सूचनात्मक सुरक्षा संकेत इसमें से बताना है हमको कौन सा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये वाला पॉजिटिव वाला। ये जो है सूचनात्मक सुरक्षा संकेत है। ठीक है, सूचनात्मक संकेत या सूचना संकेत जो है वर्गाकार या आयताकार आकृति में होते हैं। ये जो होते हैं किस में होते हैं? वर्गाकार में होते हैं या फिर आयताकार आकृति में होते हैं सूचनात्मक संकेत। ठीक है, सूचनात्मक संकेत की हरी पृष्ठभूमि पर सफेद रंग की आकृति द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, किसमें? हरी पृष्ठभूमि पर सफेद रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है सूचनात्मक सुरक्षा संकेत को। ठीक है, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चेतावनी संकेत चित्र में दर्शाए गए हैं। कौन सी प्रतीक खतरे की आशंका को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों इसमें कौन सा प्रतीक है जो खतरे की आशंका को प्रदर्शित करता है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये वाला। ऑप्शन नंबर ए इसका है, खतरे की आशंका को प्रदर्शित करता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है कि अमुक चीज़ को अवश्य किया जाना चाहिए? तो अनिवार्य चिन्ह जो है दोस्तों ये दर्शाता है कि अमुक चीज़ को अवश्य किया जाना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जहर से खतरे के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? तो जहर से खतरे के लिए जो चिन्ह प्रयोग किया जाता है ये कौन सा किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, ये किसका है? जहर से। ये किसका है? लेजर बीम का खतरा है और ये तो सूचनात्मक चिन्ह है हमारा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तैलीय सतह की सफाई हेतु क्या प्रयुक्त करना चाहिए? दोस्तों लकड़ी के बुरादे का प्रयोग करना चाहिए तैलीय सतह की सफाई हेतु। पीड़ित के अधिक खून बहने की स्थिति में क्या जरूरी कदम उठाना चाहिए? तो दोस्तों पीड़ित के अधिक खून बहने की स्थिति में हमको जो कदम उठाना चाहिए कौन सा उठाना चाहिए बताइए? घाव को दबाना चाहिए, पीड़ित से सीधे संपर्क से बचना चाहिए, दृढ़ता से साफ पैड और बैंडेज लगाना चाहिए, घाव पर ड्रेसिंग करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घाव को दबाना चाहिए। क्या होना चाहिए? घाव को दबाना चाहिए सबसे पहले। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। दोस्तों सूची 1 का जो है सूची 2 से मिलान करना है। तो दोस्तों पहला क्या है? सिर की सुरक्षा। सिर की सुरक्षा क्या है? इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, हेयर नेट। क्या हो जाएगा? हेयर नेट। क्या हो जाएगा? पहले का हेयर नेट हो जाएगा। श्रवण की सुरक्षा दोस्तों क्या हो जाएगा? श्रवण की सुरक्षा का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एनकिलेट्स। क्या हो जाएगा श्रवण की सुरक्षा का? एनकिलेट नहीं सोचो, ये मफ हो जाएगा। श्रवण की सुरक्षा कौन सा हो जाएगा? मफ वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मफ वाला। पैरों की सुरक्षा का क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा एंकिलेट्स। क्या हो जाएगा? एंकिलेट जो है पैरों की सुरक्षा। श्वसन की सुरक्षा गैस रेस्पिरेटर। क्या हो जाएगा? गैस रेस्पिरेटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कृत्रिम श्वसन की सैफर विधि को 1 मिनट में लगभग कितनी बार दोहराना चाहिए? दोस्तों कृत्रिम श्वसन की सैफर विधि को 1 मिनट में कम से कम 12 से 15 बार दोहराना चाहिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 का जो है दोस्तों सूची 2 से हमको मिलान करना है। तो दोस्तों पहले का क्या हो जाएगा? पीड़ित के मुंह से रकमी, दांत, पान, तंबाकू आदि निकालना। ये हो जाएगा दोस्तों प्राथमिक उपचार की एक प्रक्रिया। पहले का क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपचार की ये प्रक्रिया, ये हो जाएगा हमारा पहला। दूसरा क्या है दोस्तों? मेन स्विच को ऑफ करना। तो क्या हो जाएगा? विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाना। क्या हो जाएगा? विद्युत संपर्क में व्यक्ति को आए छुड़ाना, ये हो जाएगा हमारा दूसरा। मूर्छित हो जाना दोस्तों, मूर्छित हो जाना क्या हो जाएगा? तो तीसरे का क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा विद्युत झटके का प्रभाव जो है मूर्छित हो जाना। चौथा क्या है? मुंह से मुंह में श्वास भरना, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा दूसरा। क्या हो जाएगा? कृत्रिम श्वास क्रिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक मरीज मुंह से मुंह श्वसन प्रक्रिया पर सही प्रतिक्रिया ना करे तो प्राथमिक उपचारक को चाहिए क्या करना चाहिए दोस्तों? यदि एक मरीज मुंह से मुंह श्वसन प्रक्रिया को सही प्रतिक्रिया ना करे तो प्राथमिक उपचारक को क्या करना चाहिए? तुरंत चिकित्सीय सहायता ढूंढनी चाहिए। क्या करना चाहिए? तुरंत चिकित्सीय सहायता उसको ढूंढनी चाहिए। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा नियम इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ISI से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मात्रक प्रतीक के बाद पूर्ण विराम संकेत लगाया जाता है, ये ISI से संबंधित नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है जिसकी उपस्थिति से आग लगने की क्रिया जारी रहती है? तो दोस्तों ऊष्मा की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ईंधन की उपस्थिति, इन तीनों सभी की उपस्थिति के कारण जो है आग लगने की क्रिया जारी रहती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य रूप से विद्युत से लगी आग को बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए हम रेत का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? रेत का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए इनमें में से किस आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है कौन सा? इसका राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों कौन सा बताइए? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी वाला, उपरोक्त सभी। CTC भी करते हैं, CO2 भी करते हैं, शुष्क पाउडर भी करते हैं, उपरोक्त सभी हम करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एस मृदु कौशल संकल्पना में प्रयुक्त नहीं होता है? तो दोस्तों कौन सा एस जो है मृदु कौशल संकल्पना में प्रयुक्त नहीं होता है? तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सक्सेसफुल। सक्सेसफुल जो है एस मृदु कौशल संकल्पना में क्या होता है? प्रयुक्त नहीं होता है। कौन कौन से होते हैं? स्टैंडर्डाइज, सस्टेन, साइन।
और इसका कैसा है, पहले आता है शॉर्ट आता है, फिर सेट इन ऑर्डर आता है, तीसरे में आता है चमकाना मतलब साइन, चौथे में आता है मानकीकरण मतलब स्टैंडर्डाइज, और पाँचवें में आता है दोस्तों सस्टेन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5S संकल्पना के आधारभूत स्तंभ में छटनी की तुलना में क्रम निर्धारण के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन जो दिया है दोस्तों, क्या दिया है, सतहों को रंगना, लेवल स्थापित करना, कार्यक्षेत्र एवं स्थानों की रूपरेखा तैयार करना आदि। दूसरा है, इसे रेड टैगिंग के नाम से जाना जाता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, ये हमको बताना है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला वाला जो है कथन हमारा बिल्कुल सही है। इसे रेड टैगिंग के नाम से जाना था, ये हमारा गलत कथन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5S प्रक्रियाओं के मानकीकरण में आवश्यक उपकरण कौन से होते हैं दोस्तों? 5S प्रक्रियाओं के मानकीकरण में आवश्यक उपकरण जो होते हैं ये कौन से होते हैं? ये होते हैं कार्यचक्र, आसानी और समयबंधन। ये दोनों ही जो होते हैं 5S प्रक्रियाओं के मानकीकरण में आवश्यक उपकरण होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मशीनों का यथोचित संचालन कौन कर सकता है? तो दोस्तों कुशल मानव श्रम और कुशल अभियंता, ये दोनों ही जो है मशीनों का यथोचित संचालन कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनियंत्रित व दुखद परिणाम वाली अनजाने में हुई दुर्घटना को क्या कहते हैं? दोस्तों अनियंत्रित व दुखद परिणाम वाली अनजाने में हुई दुर्घटना को हम क्या कहते हैं? दुर्घटना ही कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्घटना कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। औद्योगिक दुर्घटना का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो औद्योगिक दुर्घटना का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? ये सभी जो है औद्योगिक दुर्घटना का मुख्य कारण है। असावधानी, असुरक्षित हस्त औजार, असुरक्षित लेआउट, ये सभी जो है औद्योगिक दुर्घटना का मुख्य कारण है। निम्न से कौन से संकेत नीली पृष्ठभूमि पर सफेद संकेत द्वारा वृत्त के आकार के बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, अनिवार्य संकेत। अनिवार्य संकेत जो होते हैं ये नीली पृष्ठभूमि पर सफेद संकेत द्वारा वृत्त के आकार के बने होते हैं। कौन से आकार के बने होते हैं? वृत्त के आकार के बने होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल से मस्तिष्क और शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए शरीर की कौन सी महत्वपूर्ण क्रिया होती है? तो दोस्तों शरीर में कौन सी महत्वपूर्ण क्रिया होती है? ये होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, श्वसन क्रिया और रक्त परिसंचरण क्रिया, ये दोनों ही क्रिया होती है वायुमंडल से मस्तिष्क और शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कृत्रिम श्वास देने के लिए सर्वप्रथम खालिस्तान को साफ करना चाहिए। दोस्तों कृत्रिम श्वास देने के लिए सर्वप्रथम श्वास नली को हमको साफ करना चाहिए। किसको साफ करना चाहिए? श्वास नली को हमको साफ करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि तेल, पेट्रोल या बिजली की आग लगी हो तो आग बुझाने के लिए निम्न यंत्र का प्रयोग में लेंगे। दोस्तों यदि तेल, पेट्रोल और बिजली से यदि आग लगी हो तो हम किसका उपयोग करेंगे? हम करेंगे CTC का। किसका उपयोग करेंगे हम लोग दोस्तों? CTC का उपयोग करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है? तो दोस्तों ये है सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा जो है ये व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर ब्रेक परीक्षण खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो वाटर ब्रेक परीक्षण में दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? सतह की सफाई की जांच हेतु, सतह की सफाई की जांच हेतु प्रयोग किया जाता है वाटर ब्रेक परीक्षण का। सेफ्टी मानदंडों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक सेफ्टी गैजेट नहीं है? तो सेफ्टी गैजेट क्या नहीं है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर जो है सेफ्टी गैजेट नहीं है। ठीक है, से बिल्डिंग गोगल्स, सेफ्टी शूज, इंसुलेटेड हैंड ग्लव्स जो है ये सेफ्टी गैजेट है। आर्क वेल्डिंग करते समय आंखों की रक्षा करना चाहिए। तो दोस्तों आर्क वेल्डिंग करते समय आंखों की रक्षा जो करना चाहिए किसके द्वारा? डार्क ग्लास स्क्रीन से। किसकी? डार्क ग्लास स्क्रीन से रक्षा करना चाहिए। जिंदा वायर के संपर्क में आए किसी व्यक्ति को बचाने के लिए आपका पहला कदम क्या होगा? तो दोस्तों जिंदा वायर के संपर्क में आए किसी व्यक्ति को बचाने के लिए आपका पहला कदम क्या होगा? सूखी लकड़ी की सहायता से जिंदा वायर से उसे अलग करेंगे। क्या करेंगे? सूखी लकड़ी की सहायता से उसे जिंदा वायर से अलग करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आग बुझाने में स्टार्विंग शब्द का क्या अर्थ है? दोस्तों आग बुझाने के लिए स्टार्विंग शब्द का जो अर्थ है ये क्या है? जल का उपयोग कर तापमान को कम करना। स्टार्विंग क्या है? जल का उपयोग कर तापमान को कम करना जो है यही क्या है? स्टार्विंग है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विशेष रूप से विद्युत के कार्य हेतु तैयार किए गए PPE का दस्ताना, कवर, चटाई व कंबल निम्न पदार्थ से बना होता है। तो दोस्तों ये बना होता है रबर का। किसका बना होता है? रबर का बना होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवित विद्युत उपकरण की आग बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक उपयुक्त होता है? दोस्तों जीवित उपकरण की आग बुझाने के लिए ये होता है हेलोन प्रकार का अग्निशामक उपयुक्त। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस विद्युत धारा पर अत्यधिक दर्दनाक विद्युत झटका लगता है? दोस्तों किस में लगेगा अत्यधिक दर्दनाक झटका? ये हो जाएगा 50 मिली एम्पियर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा चिन्ह 415 वोल्ट का खतरे को इंगित करता है? दोस्तों 415 वोल्ट के खतरे को इंगित कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों हमारा क्या? चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह जो है 415 वोल्ट के खतरे को इंगित करता है। देखते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव निम्नलिखित पर निर्भर करता है। तो दोस्तों मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव जो है किस पर निर्भर करता है, ये लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है। किस पर, लाइन वोल्टेज पर। निम्न में से कौन सी हानियां हैं जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके से लगने से हो सकती है। तो दोस्तों किसी अंग विशेष पर छाले पड़ जाना, मांस का जल जाना, हृदय गति रुकना, मृत्यु, श्वास में रिकॉर्ड, ये सभी जो है किसी व्यक्ति को बिजली के झटके से लगने से हो सकती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए। तो दोस्तों ये होना चाहिए पैरों पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया हुआ चित्र निम्नलिखित में से किसका चिन्ह है। दोस्तों ये किसका है, ये है अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, विद्युत झटके का खतरा। किसका प्रतीक है ये, विद्युत झटके के खतरे का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 अग्निशामक निम्नलिखित में से किस प्रकार की अग्नि को बुझाने के काम आता है। तो दोस्तों CO2 अग्निशामक जो है ये वर्ग बी एवं वर्ग डी की आग बुझाने के लिए काम आता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया हुआ चिन्ह खालिस्तान चेतावनी को दर्शाता है। तो दोस्तों दिया हुआ चिन्ह जो है ये किस चेतावनी को दर्शाता है, तो ये दर्शाता है दोस्तों लेजर बीम को। किसको दर्शाता है, लेजर बीम को दर्शाता है ये वाला सिंबल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण जानकारी के अभाव में किसी मशीन का परिणाम क्या हो सकता है। तो दोस्तों संपूर्ण जानकारी के अभाव में किसी मशीन का परिणाम जो हो सकता है ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है दुर्घटना। क्या हो सकता है, दुर्घटना। निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है। तो दोस्तों दुर्घटना का कारण नहीं है इसमें अनुशासनहीन होना। अनुशासनहीन होना जो है ये है दुर्घटना का कारण नहीं है। क्या नहीं है, दुर्घटना का कारण नहीं है। अधिक फुर्तीला होना ये दुर्घटना का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी नहीं, ये तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अधिक फुर्तीला होना जो है ये दुर्घटना का कारण नहीं बन सकता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यशाला में असुरक्षित पहनाव के अंतर्गत क्या आता है। दोस्तों कार्यशाला में असुरक्षित पहनाव के अंतर्गत ढीले कपड़े, टाई, मफलर, ये सभी जो है असुरक्षित पहनाव के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्घटना टालने का सर्वोच्च उपाय है। दोस्तों दुर्घटना टालने का सर्वोच्च उपाय जो है ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी, जॉब, मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सुरक्षा चिन्हों के उदाहरणों में से कौन सा अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण है। तो दोस्तों अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण कौन सा हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेड प्रोटेक्शन पहनना जो है अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश संकेतों के द्वारा कार्यशालाओं में अपनाए जाने वाले सुरक्षा साधनों के प्रति आग्रह किया जाता है। तो दोस्तों किस संकेतों के द्वारा कार्यशाला में अपनाए जाने वाले सुरक्षा साधनों के प्रति आग्रह किया जाता है। तो ये किया जाता है तो सकारात्मक संकेतों के द्वारा। किसके द्वारा, सकारात्मक संकेतों के द्वारा। निम्न चिन्हों का उचित मिलान हमको करना है। तो दोस्तों निम्न चिन्हों का उचित मिलान यहाँ पे हमको करना है। तो क्या हो जाएगा इसका, पहला जो है दोस्तों ये क्या हो जाएगा, पहला जो है पदयात्री निषेध। क्या हो जाएगा हमारा पहला, ये देखो यहाँ पे यहाँ क्या दिख रहा है, पदयात्री निषेध। तो पहले का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। दूसरा जो है दोस्तों, दूसरे का क्या हो जाएगा यहाँ पे, दूसरे का हो जाएगा पहला। बी का जो हो जाएगा क्या, धूम्रपान निषेध। क्या हो जाएगा, धूम्रपान निषेध। ये है कौन सा दोस्तों, तीसरा सी जो दिया है क्या है, हो जाएगा सी का दूसरा। कौन सा हो जाएगा, सी का दूसरा हो जाएगा, गन से आग ना बुझाए। सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा हमारा कौन सा, दूसरा हो जाएगा सी का चौथा, सी का हो जाएगा दोस्तों चौथा, प्राथमिक उपचार केंद्र। और डी का क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, गन से आग ना बुझाए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चेतावनी संकेतों में हरी पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है, निषेधात्मक संकेतों में सफ़ेद पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है। तो इसमें आपको बताना है कि सही कथन कौन सा है। तो दोस्तों इसमें सही कथन जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथन 2 जो है बिल्कुल सही है। निषेधात्मक संकेतों में सफ़ेद पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है। किसकी, निषेधात्मक संकेतों में। और चेतावनी संकेतों में दोस्तों पीली पृष्ठभूमि का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे हरी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, पीली पृष्ठभूमि का प्रयुक्त किया जाता है चेतावनी संकेतों में। और सूचनात्मक संकेतों में हरी पृष्ठभूमि का, सूचनात्मक संकेतों में हरी पृष्ठभूमि का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चिन्ह विकिरण से खतरे को दर्शाता है। तो दोस्तों विकिरण से खतरे को जो दर्शाता है ये कौन सा दर्शाता है, ये ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है विकिरण से खतरे को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ये वाला जो पहला वाला ये क्या है, आग से जोखिम के लिए दर्शाया गया है। ये वाला जो सिंबल है किसके लिए दर्शाया गया है, केरोसिन पदार्थ से खतरे के लिए दर्शाया गया है। और ये वाला जो है ये किसके लिए, लेजर बीम से खतरा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न आकृति में किस आकृति का सुरक्षा संकेत यहाँ दर्शाया गया है। तो दोस्तों ये किसके लिए दर्शाया गया है, ये दर्शाया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चेतावनी संकेत। क्या है ये, इसको फोर्क लिफ्ट ट्रक बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, फोर्क लिफ्ट ट्रक, जो कि चेतावनी संकेत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सिल्वेस्टर विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है, सैफर विधि में पीड़ित को पीठ के बल से ही लिटाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर बताना है आपको कौन सा, पहला ही कथन हमारा सही है। हमने आपको स्टार्टिंग बताया सैफर विधि में पीड़ित को छाती के बल लिटाया जाता है,
ना कि पीठ के बल, और सिल्वेस्टर विधि में जो है पीठ के बल हम लेटाते हैं। तो कथन एक जो है हमारा सही हो जाएगा। किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर विद्युत आधारित अग्नि के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए? दोस्तों किसका नहीं करना चाहिए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का। किसका? फोम एक्सटिंग्विशर का उपयोग जो है विद्युत आधारित अग्नि के लिए नहीं करना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। श्रेणी ए अग्नि को शीतल जल की बौछार द्वारा बुझाया जाता है। श्रेणी ए की अग्नि जल की बौछार से नहीं बुझती। तो इसमें क्या हो जाएगा? पहला ही कथन सही है। श्रेणी ए की अग्नि जो है शीतल जल की बौछार के द्वारा इसको बुझाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 106 नंबर। क्या? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्वलन में सहायक होती है। दूसरा कथन है क्या दोस्तों हमारा? ऑक्सीजन गैस ज्वलन में सहायक नहीं होती। तो दोस्तों कथन 1 और 2 दोनों ही गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्वलन में सहायक नहीं होती है, जबकि ऑक्सीजन गैस ज्वलन में सहायक होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिक्वोफाइड गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस श्रेणी का आग बुझाने वाला यंत्र उपयुक्त है? दोस्तों मिक्वोफाइड आग बुझाने के लिए जो है हम लोग ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। किसका? ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। निम्न से कौन सी घटना दुर्घटना नहीं है? तो दोस्तों इसमें कौन सी घटना दुर्घटना नहीं है? तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, बीमा कंपनी से पैसा कमाने को अपनी उंगली काट ली। ये जो है दुर्घटना नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न से कौन सा उपकरण दुर्घटना का कारण नहीं है? तो दूसरा दुर्घटना का कारण जो नहीं है वो है हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, घिसा हुआ वर्नियर कैलिपर्स। निम्न से कौन सा चेतावनी निर्देश नहीं है? चेतावनी निर्देश कौन सा नहीं है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध है। ये चेतावनी निर्देश नहीं है। आंखों की सुरक्षा करें, रेस्पिरेटर का प्रयोग करें, विस्फोट होने का खतरा, ये सब क्या है? चेतावनी निर्देश है। चलती मशीन पर निम्न में से किसके द्वारा जॉब पर नट चढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? तो दोस्तों चलती मशीन पर किसके द्वारा जो है जॉब पर नट चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? तो दोस्तों ए और बी दोनों, स्पिनर के द्वारा और पाइप रिंच के द्वारा, दोनों के ही द्वारा जॉब पर नट चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा 5S संकल्पना का आधारभूत स्तंभ नहीं है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? सॉर्ट है, सेट इन ऑर्डर है, सेट इन साइन है, सेट इन टाइम जो नहीं है ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिक लाइफ स्पॉट में सम्मिलित प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है? दोस्तों बेसिक स्पॉट लाइफ में सम्मिलित प्रक्रिया इनमें से कौन सी है? हो जाएगा वायु मार्ग साफ करना, सांस पुनः चालू करना, दिल में धड़कन पुनः चालू करना, ये सभी जो है बेसिक लाइफ स्पॉट में सम्मिलित प्रक्रिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कृत्रिम श्वास की विधि कौन सी है? दोस्तों कृत्रिम श्वास की विधि है मुंह से मुंह में हवा भरना। ठीक है, मुंह से मुंह में हवा भरना जो है कृत्रिम श्वास की विधि है। सैफर विधि भी कृत्रिम श्वास की विधि है, सिल्वेस्टर विधि भी कृत्रिम श्वास की विधि है। मतलब ये सभी जो है ये कृत्रिम श्वास की विधि है। फर्स्ट एड बॉक्स को उचित प्रकार से सुसज्जित एवं खालिस्तान रखना चाहिए। दोस्तों फर्स्ट एड बॉक्स को उचित प्रकार से सुसज्जित और कहाँ रखना चाहिए? आसानी से अभिगम स्थान पर। कहाँ पर? आसानी से अभिगम स्थान पर रखना चाहिए। अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो अवधारणा का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों अपव्यय को कम करके एवं उत्पादकता को बढ़ाना। अपव्यय को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना जो है अवधारणा का मुख्य उद्देश्य है। विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। छाती या पेट में जख्म या जलने से पुनः होश में लाने के लिए कृत्रिम श्वसन की विधि का नाम बताइए। दोस्तों छाती या पेट में, जब छाती में होता है तो हम पीठ के बल नाचते हैं, सुलाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? हम लोग इसको क्या बोलते हैं? आप लोग बताइए। इसको बोलते हैं मुंह से मुंह की विधि। किसकी बोलते हैं? मुंह से मुंह की विधि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों धुएं से सुरक्षा के लिए हम किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? नाक कवच का। किसका उपयोग करते हैं? नाक कवच का उपयोग करते हैं धुएं से सुरक्षा के लिए। त्वचा सहित मनुष्य का आंतरिक प्रतिरोध लगभग खालिस्तान की सीमा में होता है। दोस्तों त्वचा सहित मनुष्य का आंतरिक प्रतिरोध जो है ये 500 से 3000 ओम के मध्य होता है। श्रेणी डी की आग बुझाने हेतु निम्न में से कौन सा अग्निशामक उपयुक्त है? दोस्तों श्रेणी डी की आग बुझाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो हम लोग उपयोग करते हैं दोस्तों किसका? सीटीसी अग्निशमन का। किसका? सीटीसी अग्निशमन का। धातु के उपकरणों में प्रेरित निम्न वोल्टेज जिसकी वजह से धीमा विद्युत झटका लगता है, खालिस्तान का उपयोग कर रोका जा सकता है। तो दोस्तों किसका उपयोग करके रोका जा सकता है? ये रोका जा सकता है विद्युत रोधी जूतों के द्वारा। बहिस्त्राव उपचार प्लांट में अम्ल अपशिष्ट को खालिस्तान से मिलाने पर निष्प्रभावी किया जा सकता है। तो दोस्तों क्षार मिलाने पर, बहिस्त्राव उपचार प्लांट में अम्ल अपशिष्ट को क्षार से मिलाने पर निष्प्रभावी किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा पहला चैप्टर जो यहाँ पे समाप्त होता है। इसका सेकंड चैप्टर कल आपको देखने को मिलेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।